आज अपन देखते हैं डिवाइस सिक्योरिटी के बारे में। थियोरेटिकली यही है, बट इसको देख लेते हैं कि डिवाइस सिक्योरिटीज क्या क्या होती है। तो देखो, डिवाइस सिक्योरिटी मतलब क्या होती है। या तो आपका कंप्यूटर सिस्टम यानी पीसी, या तो आपका लैपटॉप, या तो आपका मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है। अब इस पे क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला है, डू नॉट इंस्टॉल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और मॉड एप्लीकेशन। ठीक है। अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यानी जो ऐसा एप्लीकेशन है जो ऑफिशियल वेबसाइट हमें प्रोवाइड नहीं करता है, हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते हैं, या फिर हम लोग क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं। ठीक है। अब अगर ये सब हम लोगों ने डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया, ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इजीली यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में कितनी प्रोसेस चला रहा है। ठीक है। एक चीज होती है परमिशन मैनेजमेंट की। ठीक है। अब ये जो परमिशन मैनेजमेंट है, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आप कोई भी टूल इंस्टॉल करते हो, तो उसमें जो परमिशन मैनेजमेंट है वो आपको ध्यान में देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेटर आपने डाउनलोड किया, ठीक है, तो ये जो कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर अगर आपको कॉन्टैक्ट का परमिशन ले रहा है, आपके कॉल लॉग्स का परमिशन ले रहा है, कैमरे का परमिशन ले रहा है, माइक का परमिशन ले रहा है। अब कैलकुलेटर को सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर इतने सारे परमिशन अगर वो लेता है, तो वो इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। आप चाहो तो अपने एप्लीकेशन में जाके परमिशन मैनेजमेंट चेक कर सकते हो। तीसरा चीज है अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन बोथ। ठीक है। ये चीज आपके लैपटॉप पीसी में भी चलती है। इनफैक्ट इंस्टॉल थर्ड पार्टी और मॉड भी आपके लैपटॉप में भी और पीसी में भी सेम सेम कंसेप्ट रहेगा, परमिशन मैनेजमेंट को छोड़ के। देन अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो हमेशा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन अपडेट होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि अगर आपका एंड्रॉयड, हमने देखा भी था कि हमने पेलोड से एंड्रॉयड को हैक किया हुआ था, जो एंड्रॉयड 8 या फिर 9 पे है, या फिर विंडोज 7 से 8 पे है। ठीक है। तो ये इजीली क्रैक हो जाते हैं। वैसे तो अभी भी अगर आप देखा जाए, तो अगर सपोज मैं खुद से अपना एक एप्लीकेशन बनाता हूँ और प्ले स्टोर पर डालता हूँ, और वो परमिशन मैनेजमेंट आपने देखा नहीं और इंस्टॉल कर लिया, और आपसे जितनी परमिशन मांग रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी भी ले सकता हूँ चाहूँ तो। लेकिन उसके लिए मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए एक एप्लीकेशन को बनाने। चौथी चीज है, डू नॉट क्लिक एनी अनऑफिशियल लिंक। ठीक है। अनऑफिशियल लिंक यानी हमने शायद से सोशल इंजीनियरिंग देखा था, ठीक है, या फिर नहीं भी देखा होगा तो हम लोग देख लेंगे सोशल इंजीनियरिंग। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपने अगर कोई भी अनऑफिशियल लिंक पे क्लिक किया, जैसे कि आपका लिंक ऑफिशियल कौन सा है, फॉर एग्जांपल facebook.com, ठीक है, बट अनऑफिशियल लिंक लाइक fb.com, fbc.com, या फिर कुछ इस प्रकार से .com जो भी रहेगा, इस पे क्लिक करके अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हो अपनी, तो वो लीक होने के चांसेस है, आपका अकाउंट हैक होने के चांसेस है। ठीक है। प्लस डू नॉट अलाउ एनी वेब पॉपअप्स। वेब पॉपअप्स का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये अपना स्काइप है। अब स्काइप पे एक पॉपअप्स अलाउ होता है, माइक्रोफोन, साउंड, ये सब चीज़ का। अब इसको तो नीड है। क्यों नीड है? क्योंकि हम लोग स्काइप चला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे माइक ओपन है, कम्युनिकेशन करना है, तो इसके लिए यहाँ पे ये ज़रूरी है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन है जिसको नीड नहीं है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप ओपन करते तो आगे वाला आपकी बातें सुन सकता है, आपका कैमरे का एक्सेस ले सकता है, इनफैक्ट आपका लोकेशन का भी एक्सेस ले सकता है। ओके। देन उसके बाद में डू नॉट यूज पब्लिक वाईफाई और
डू नॉट ओपन ब्लूटूथ, ऑलवेज ओपन ब्लूटूथ। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फ्री के वाईफाई के चक्कर में पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कल आपको स्निफिंग और डॉस अटैक में बताया था कि अगर एक ही वाईफाई से काफ़ी सारे लोग कनेक्टेड हैं तो अटैकर भी वहाँ पे हो सकता है जो आपके एक्टिविटीज़ पे नज़र रखा है। ठीक है, ब्लूटूथ हमेशा ओपन नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि किसी ने आपके मोबाइल पे पेयर किया हुआ है, ठीक है, और पेयर करने के बाद आपके ब्लूटूथ की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा है या फिर कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। देन उसके बाद डू नॉट यूज़ पब्लिक चार्जर इफ दे हैव ओनली डेटा केबल। ठीक है, डेटा केबल्स मीन्स अगर आप खुद का चार्जर लेके जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद का पावर बैंक लेके जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पे सिर्फ एक वायर निकल के आती है, ठीक है, वो एक डेटा केबल निकल के आता है, वो आप डायरेक्ट अपने इसमें इंजेक्ट करते हो और आप सोचते हो कि मैंने डेटा ट्रांसफर कर लिया, सॉरी मैंने चार्जिंग कर लिया, लेकिन आगे वाला आपके फ़ोन से कब डेटा निकाल लेगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमेशा अपना ही चार्जर यूज़ करो, अपना ही पावर बैंक यूज़ करो। देन और कुछ है इसके अंदर डेट, ठीक है, अनऑफिशियल लिंक, ओके, ऑलवेज यूज रिमोट पाइपोर्ट एंड लोकेशन ट्रैकिंग। तो आप फाइंड माय फ़ोन या फिर फाइंड माय डिवाइस यूज़ कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया तो आपका डेटा वाइप आउट भी आप कर सकते हो, प्लस आप मीनवाइल आपका जो भी लोकेशन ट्रैक हो रहा है, ठीक है, आप वहाँ का लोकेशन भी आपके फाइंड माय फ़ोन से देख सकते हो कि कहाँ पे फ़ोन बंद हुआ था, कहाँ पे फ़ोन रीसेट हुआ था। ठीक है, प्लस ऑलवेज सेव योर IMEI नंबर। ठीक है, आपका IMEI नंबर जो है वो कहीं लिख के रखना, अगर कहीं पुलिस कंप्लेंट करना पड़ सके तो डायरेक्ट IMEI नंबर उनको ईजी जाएगा आपके मोबाइल को ट्रैक करने। ठीक है, देन इसके बाद में जैसे मैंने फिशिंग वगैरह भी आपको बताया है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। डू नॉट यूज एनी लाइक पेन ड्राइव। पेन ड्राइव मीन्स अगर जैसे कि कोई पेन ड्राइव कहीं आपको पड़ा हुआ दिखा या फिर कहीं किसी ने छोड़ दिया और आपने उठा लिया, ठीक है, हो सकता है कि आगे वाले ने उसके अंदर वायरसेस भर के रखे हुए हैं, कुछ रैंसमवेयर भर के रखे हुए, आपको पता नहीं है, ठीक है, उसने भले ही सब कुछ भर के रखा हुआ है वहाँ पे छोड़ दिया ताकि आप आओ और उसको लो और आपके इसमें इंजेक्ट करो। ठीक है, देन उसके बाद में आता है कि अगर आपका फ़ोन हैक्ड हो चुका है तो आप कैसे पहचानें। सबसे पहला है आपका इंटरनेट मॉनिटरिंग। आपने डेली यूजेज इंटरनेट से मॉनिटर करो, जैसे कि आपका डेली यूज़ अगर 5 जीबी जाता है, ठीक है, और आप मॉनिटर कर रहे हो कि 5 जीबी से ज़्यादा जा रहा है, लाइक 10 जीबी जा रहा है, जबकि आपने इतना यूज़ नहीं किया है, ठीक है, ये भी एक साइन हो सकता है फ़ोन हैक होने का, क्योंकि जब भी आपका फ़ोन हैक होता है तब इंटरनेट की नीड होती है आगे वाले को भी और आपको भी। तो वो जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, इंटरनेट आपका भी लगता है और आगे वाले का भी लगता है, हैकर का भी लगता है। ठीक है, सेकंड, अगर आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है, जबकि आपके पास में अच्छा खासा रैम है, प्रोसेसर है, बट फिर भी आपका फ़ोन हैंग हो रहा है, स्लो चल रहा है, ये भी एक साइन है। बैटरी ड्रेनेज, ठीक है, आपकी बैटरी यूजुअली जो है वो अगर 8 घंटे 10 घंटे चल रही है, बट आपने देखा कि 4 घंटे में ख़त्म हो जा रही है या फिर बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रही है, तो ये भी एक इशू हो सकता है। देन उसके बाद में आप सेटिंग में जाओ,
वहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजमेंट होगा, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन है सब चेक करो। जैसे कि हमने देखा था कि आप पेलोड को छुपा सकते हो होम स्क्रीन से, लेकिन जैसे ही आप एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जाते हो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिखता है, तो वहाँ पे चेक करो कोई अनवांटेड या अनयूजुअल एप्लीकेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। या फिर एक टूल सजेस्ट करूंगा विच इज कॉल्ड ग्लासवायर। ठीक है, ये टूल आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन में, ताकि आप एक्टिविटी देख सको। जैसे कि मैं इंस्टॉल करता हूँ, आपको स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजता हूँ ताकि आपको समझे। अभी प्ले स्टोर पे जा रहा हूँ मैं, वेट, मेरी फ़ोन में देख रहा हूँ मैं। ग्लास वायर इंस्टॉल। ठीक है, 5 MB का ही है ये ग्लास वायर डेटा यूजेज मॉनिटरिंग। ओपन करता हूँ मैं, गेट स्टार्टेड, गो टू सेटिंग्स। ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नेक्स्ट, अलाउ अलाउ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग चालू की अपने मोबाइल में, आपको दिखा दूंगा मैं। तो यहाँ पे आपको लाइक ऐसे ग्राफ्स भी दिखते हैं जहाँ पे कितना एप्लीकेशन कितना परसेंट ले रहा है उसके बेस पे। देन फायरवॉल भी ऑन ऑफ कर सकते हो आप, ताकि आपका जो सिक्योरिटी है वो बना रहे। ठीक है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे भी फायरवॉल लगा सकते हो, कौन से एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, वो सारी चीज़ें। नोटिफिकेशंस देख सकते हो कोई नेटवर्क एक्टिविटीज़ है तो। दैन ये विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है। अभी ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आपको सेंड करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे वीडियो देखो। ये देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कितना एप्लीकेशन कितना जीबी का एक्सेस ले रहा है। यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि कोई और एप्लीकेशन है कि नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ भी है साथ साथ में। ये फायरवॉल आप ऑन कर सकते हो ताकि जितने भी एप्लीकेशन अनवांटेड है वो ब्लॉक हो जाए, या फिर आप खुद से भी ब्लॉक कर सकते हो कोई भी एप्लीकेशन का डेटा ट्रांसफ़र ना हो उसके लिए भी। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। फिर नोटिफिकेशन में देख सकते हो कोई एक्टिविटी है कि नहीं है। ठीक है, और ये विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और यही है डिवाइस सिक्योरिटी, कि डिवाइस सिक्योरिटी में क्या क्या काउंटर मेजर्स लेने चाहिए। अगर कोई डिवाइस हैक्ड होता है तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। हाँ, इसमें एक और चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है, वो है आपका स्टोरेज, डेटा स्टोरेज। ठीक है, लेट्स से मेरा 128 GB है। यूजुअली 128 GB में 70 GB फ्री है स्पेस, लेकिन मैं अचानक से देखता हूँ कि वो 70 GB फ्री है लेकिन 30 GB फ्री दिखा रहा है। फिर कुछ समय बाद 70 GB वापस से फ्री दिखाता है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सेम चीज़ें आपके विंडोज़ में भी होगी। ठीक है, अगर आपका ड्राइव फुल दिखा रहा है, फिर वापस से हाफ हो गया, वापस से फुल हो गया, वापस से हाफ हो गया, तो इसका मतलब है कि
कोई ना कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आपका फ़ोन हैक्ड हुआ है तो। ओके, फिर फ़ोन को पूरा रीसेट करो, कोई भी डेटा ट्रांसफ़र मत करना, कोई भी मैलिशियस चीज़ें इंस्टॉल मत करना, और ये कुछ काउंटर मेजर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर कल देखेंगे कुछ नए इसमें। ठीक है, चलो।